दोस्तों, भोले भंडारी, मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। दोस्तों, अमेरिका से तथाकथित इलीगल इंडियन माइग्रेंट्स को भारत वापस हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़कर भेजना क्या बताता है? दोबारा सुन लीजिए दोस्तों। अमेरिका में गए हुए तथाकथित इलीगल भारतीय माइग्रेंट्स को वापस भारत हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़कर भेजना अमेरिका के फाइटर विमान से ये क्या बताता है? सुनो, ये बताता है कि भारत के ये कर्णधार क्या हैं और इन्होंने भूतकाल में भारत में क्या गजब ढाया होगा जब आज इनकी यह हालत है। तो भूतकाल में तो इन्होंने कैसा जीवन जिया होगा। तभी तो सकोण कुषाण और छोटे छोटे से लुटेरे समूह भारत में आकर के धन संपदा तो लूटते ही थे, बहन बेटियों को भी भर भर के गाड़ियों में अपने देश ले जाते थे और जिनकी नीलामी गजनी के मार्केट में होती थी। और क्या बताता है? अरे रुक जा। और ये बताता है कि अमेरिका अब पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। अमेरिका मैंने दूसरे सारे देशों के लोगों को से सम्मान भेजा, लेकिन भारत के लोगों के साथ ऐसा किया, इतनी भयानक बेइज्जती। यह बताता है कि ये अमेरिका अब बर्बाद हो जाएगा। और इस पर भारत के किसी राष्ट्राध्यक्ष ने, धनाध्यक्ष ने, धर्माध्यक्ष ने, किसी अध्यक्ष ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी कि अमेरिका तुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, हम तुम्हें देख लेंगे। या इस बात को याद रखना कि तुमने भारत के साथ जो किया है, जैसा अपमान किया है, ऐसा तुम्हारे साथ भी होगा। अरे कोई तो बोलता, कोई नेता, कोई अफसर, कोई डिप्लोमेट, कोई राष्ट्राध्यक्ष, कोई धनाध्यक्ष, कोई सेनाध्यक्ष, कोई पुलिस अध्यक्ष, कोई भी तो बोलता। किसी के मुंह से एक जबान नहीं निकलती, नहीं निकली। ये देखो, इन शंकराचार्यों को देखो। एक लड़का दूसरी लड़की, कोई लड़का लड़की दूसरी जाति में शादी भी कर ले तो इनकी जबान कतरनी की तरह चलती है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। एक जाति से दूसरी जाति में शादी कैसे हो सकती है? ये हमारे इन शंकराचार्यों का ओरिजिनल चरित्र है। और इसलिए ये घटना ये बताती है कि अब भारत के ये सब ठेकेदार लोग, धनाध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष, धर्माध्यक्ष, जातीय गुंडे और जो भी बड़े बड़े लोग हैं, इन सब को इसी तरह से बेड़ियों में और हथकड़ियों से जकड़ा जाएगा और इनकी पिटाई की जाएगी। ऐसी बेइज्जती की जाएगी जिसके सामने ये भारत के ये इलीगल माइग्रेंट्स पे आए, ये तो कुछ नहीं।
और प्रकृति अब ऐसा ही करेगी, सबके साथ ऐसा ही भयानक होगा। दोस्तों, यह मेरे एंजल लोग, फरिश्ते मुझे ऐसे ही नहीं बता देते, उनका बताया हुआ बिल्कुल सच होता है और होगा, समय आ रहा है। अब देश में क्या धमा चौकड़ी मचेगी, देखते जाइए। आज उन्होंने मुझे ये बताया और मेरे फिजिकल पैरामीटर से भी, षड्यंत्र के पैरामीटर से भी यही निकलता है कि अब भारत में ऐसा होगा। ये सभी भरे पेट वाले, ये जातीय गुंडे, ये जातीय डॉन, ये धनाध्यक्ष, ये धर्माध्यक्ष, ये राष्ट्राध्यक्ष, सबकी भयानक पिटाई होगी, ऑन कैमरा होगी। CJI जैसे लोगों की भी पिटाई होगी, पार्लियामेंट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने। सोशल मीडिया पर प्रसारित करते हुए कि देखो इनकी कैसी पिटाई हो रही है। ऐसा ही होकर रहेगा। किसी के मुंह से तू नहीं निकला कि अमेरिका तेने किया क्या, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे अमेरिका खा जाता क्या। और यह सनातनी, यह नंबर 1 का झूठा बदमाश लफंगा आदमी के साथ तो बहुत बुरा होगा, मैं साफ साफ देख रहा हूँ। मैंने, मेरे फरिश्तों ने कभी किसी के लिए प्राण हरण के लिए नहीं बोला, लेकिन पता नहीं इस आदमी के तो कितने भयानक तरीके से प्राण हरण हो भी सकते हैं। ये तो आदमी नहीं, ये तो पशु भी नहीं। पशुओं में भी दया होती है, उनमें भी शर्म होती है, उनमें भी प्रेम होता है। वे भी अपने लोगों, अपने साथियों के लोगों की रक्षा करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। लेकिन इस आदमी ने तो हद ही कर दी। कहीं ये मारा नहीं जाए समय से पहले और भयानक तरीके से, जैसे बहुत से लोग मारे जाते हैं। हे भगवान, क्या तुमने मुझे यह दिन देखने के लिए ही इस दुनिया में जिंदा रखा था अब तक, कि इन लोगों की ये हरकतें मैं देखूं। मेरे को तो तेने जैसा जीवन दिया, जो दिया कोई बात नहीं, लेकिन इन भारत के इन बदमाशों को, लुच्चों को, लफंगों को, झूठों को, बेईमानों को, इन लुटेरों को, इन जातीय गुंडों को, इन राष्ट्राध्यक्षों को, इन धनाध्यक्षों को, इन धर्माध्यक्षों को, इन शंकराचार्यों को तो छोड़ना ही नहीं। ऐसा ही होगा, मैंने परमात्मा से कह दिए, और परमात्मा ऐसा करने के लिए बाध्य है, उसको ये करना ही पड़ेगा। देखते जाइए। यह वीडियो ध्यान रखना, इसको सेव कर लेना, जिससे सनद रहे और समय पर काम आए। मेरा ऐसा मन करता है कि इस घटना को देखने से पहले मैं पहले ही मर जाता तो अच्छा रहता, लेकिन मैं क्यों मरूं। इन बदमाशों को, लुच्चों को, लफंगों को, झूठों को, बेईमानों को, लुटेरों को, इनको मरना चाहिए और मरेंगे। इनको बचाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, इस डर की वजह से कि हमने इनको बचाया तो हमें भी नहीं छोड़ा जाएगा। दोस्तों, फरिश्ते लोग आज ऐसे ही बोल रहे हैं, मैंने आपको बोल दिया, और मेरे फिजिकल पैरामीटर्स के अनुसार भी ऐसा ही निकलता है, इसलिए ऐसा होना निहायत अवश्यंभावी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।